हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे 9 जून 2021 के टॉप ट्रेंडिंग 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो रिक्वेस्ट इतनी सी है बस कि अगर वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। लेकिन इस बार का पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 2021 का जो थीम था, विषय वस्तु था, वो क्या था। तो विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड 2021 के विश्व महासागर दिवस की थीम थी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 2008 में विश्व महासागर दिवस को एक आधिकारिक अवसर के रूप में घोषित किया। क्यों मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? लोगों को समुद्र से अब तक हुए लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है? तो केरल है। केरल ने ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। राजधानी है केरल की तिरुअनंतपुरम। एक कार्यक्रम के तहत केरल ने शिक्षितों को रोजगार प्रदान करने और ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया है। ठीक है, केरल राज्य है जो ऐसा कार्य कर रहा है। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी काउंसिलिंग यानी कि KDISC द्वारा किया जाएगा, जिसे 15 जुलाई 2021 से पहले एक पूर्ण चुनौती रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय को कतर में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ यानी कि FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे वीरेंद्र नानावती हैं, इनको चुना गया है FINA के ब्यूरो के सदस्य के रूप में। भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और भारतीय तैराकी महासंघ के कार्यकारी निदेशक हैं ये वीरेंद्र नानावती। ये FINA यानी कि FINA के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 तक रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, किस फिल्म ने पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त यहाँ पे जीता है यानी कि प्राप्त किया है? तो वाटर वॉरियल यहाँ पे यानी कि जल दफन नामक मूवी थी, इसको यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वाटर वॉरियल को। यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश की मोनपा बोली पर आधारित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो बोली है मोनपा, उस लैंग्वेज में ये मूवी बनी है वाटर वॉरियल। यह फिल्म येसे दोरजी दोंगची द्वारा लिखित असमिया उपन्यास सबाकोटा मनुह से प्रेरित है। निदेशक है शांतनु सेन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के यहाँ पे एजुकेशन सपोर्टर कह सकते हैं इसको, शिक्षा सलाहकार इस बार चुना गया है रंजीत सिंह दिसाले को। जून 2021 से लेकर जून 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। रंजीत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार चुने गए हैं। रंजीत सिंह दिसाले ये 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, यानी कि 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला है। रंजीत सिंह दिसाले अब मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देश को अधिगम में तेजी लाने में मदद करना है। विश्व बैंक की स्थापना आप सभी को पता है कि 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद जी हैं, मालदीव के विदेश मंत्री। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे, जो UN महासभा में के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। इसके पहले तुर्की के थे, अब
मालदीव के विदेश मंत्री जी हैं, जो इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये अब यूनाइटेड नेशन के महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष होंगे। 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है इसने। 13 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ करेंगे। महाराष्ट्र में लगभग 757 शहरी सहकारी बैंक हैं, जो स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और आरबीआई द्वारा दोहरे विनियमन के तहत कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के। 8वां क्वेश्चन है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो रायमोना याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखिएगा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ये असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, रायमोना से पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान, पहला है यहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। तो 5 पहले से थे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है अभी बना है वो 6वां यहाँ पे असम का राष्ट्रीय उद्यान बना है। रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 को शामिल किया। इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL इसको कहते हैं। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स का जो निर्माण है HAL ने किया है। भारतीय ये PSU है। हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना स्टेशन INS डेगा, पूर्व नौसेना कमान ENG विशाखापट्टनम में शामिल किया गया, जिनका उपयोग समुद्री सैनिक परीक्षण तथा तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह जी। 10वां क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के साथ आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्षों का अनुबंध किया है? तो भारत पे है। इसने ICC के साथ 3 सालों का अनुबंध किया है। अनुबंध के अनुसार भारत पे प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एसोसिएशन को बढ़ावा देगा। साथ ही 2023 तक सभी ICC आयोजन में इन वेन्यू ब्रांड एक्टिवेशन पर भी कार्य करेगा। यानी कि भारत पे है जो अब अगले 3 सालों तक जितने भी ICC के मैच का प्रसारण होगा उसका आधिकारिक तौर पे भारत पे प्रसारण करेगा। आज का प्रश्न है अब दोस्तों, हमने टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लिए। अब हमारा समय आ गया आज के प्रश्न देखने का। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ यानी कि IDF के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब चलते हैं, देखते हैं कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल का पूछा गया प्रश्न था, किस राज्य सरकार द्वारा 551 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 551 यानी कि 451 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चंस रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।